फाइनली 28 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यूनेस्को द्वारा सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। 1998 में ही यूनेस्को द्वारा सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया था, जिसको इंटेटिव कहा जाता है। लेकिन सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद, सब कुछ देख रेख करने के बाद फाइनली 25 जुलाई 2026 को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको डाल दिया है और यह 45वां भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। लेकिन सारनाथ को ही क्यों चुना गया, देखो इसकी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम आपको कुछ बातें बताते हैं। देखो महात्मा बुद्ध को सारनाथ के जो मृगदाब वन है वहां से उनके 5 दोस्तों ने उनको भगाया था दुत्कार करके। उसके बाद से महात्मा बुद्ध मृगदाब वन से बोध गया चले गए थे, जहां पर उनको सबसे पहला ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद बोध गया से महात्मा फिर सारनाथ गए थे, जहां पर वही 5 मित्र उनको दिखाई देते हैं। उनमें से सबसे जो पहला व्यक्ति था कौंडिन्य, उनको वह सबसे पहला उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। और यही कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध सबसे पहला अपना उपदेश इसी सारनाथ में दिए थे, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध 4 आर्य सत्य की बात बोले थे। यहीं पर मध्यम वर्ग की बात, मध्यम मार्ग की बात बोले थे। इसी सारनाथ में महात्मा बुद्ध 4 पवित्र जगह की बात बोले थे। पहला जहां पर उनकी जन्म हुआ था लुम्बिनी में, दूसरा जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तीसरा जहां पर उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में, और चौथा जहां पर उनको सबसे पहला ज्ञान के प्राप्त हुआ था बोध गया में। ये 4 पवित्र स्थान है जो खुद महात्मा बुद्ध ने त्रिपिटक में बोला है। और सबसे बड़ी बात कि अशोक ने जो अपना अशोक स्तंभ लगवाया है ना, इसी सारनाथ में लगवाया है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि यूनेस्को वालों ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। भारत का 45वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट अब सारनाथ बन गया है। अब आपसे एक दो सवाल पूछ लेते हैं। जो यूनेस्को का इस समय जो मीटिंग हुआ था वह दक्षिण कोरिया के किस शहर में हुआ था, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना था?